नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की कोख से जन्मा खालिस्तानी आतंकवाद जिसका पालन पोषण जो है कनाडा में हो रहा है। पहले जस्टिन ट्रूडो के पिताजी उसका पालन पोषण करते थे, आजकल जस्टिन ट्रूडो खुद कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी सरकार भी जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन से ही चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, सबसे बड़ी गलती कनाडा की आज तक की आप इसको कह सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने कुछ समय पहले अपनी संसद में खड़े होकर यह कह दिया था कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है। जो खालिस्तानी आतंकवादी है, जिसे यहाँ पे भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उसे जो है कनाडा अपना नागरिक बता रहा था और कह दिया कि इसकी हत्या भारत ने करवाई है। और इसके बाद आपने देखा ही था किस तरीके से जंग सी छिड़ गई थी कि राजनयिकों को निकाला जा रहा था। भारत ने भी उनका राजनयिक को यहाँ से जाने के लिए कह दिया और वहाँ से कनाडा ने भी यहाँ भारत के राजनयिक को जाने के लिए कह दिया। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी और भारत ने इसके बाद कनाडा को ये कह दिया कि आप एक काम कीजिए, हम आपका वीज़ा यहाँ से रोक रहे हैं। कैनेडियन लोगों को किसी तरीके का कोई भारत वीज़ा आज के बाद नहीं देगा। अनिश्चित काल के लिए उसके ऊपर रोक लगा दी गई, किसी भी दूसरी इजाज़त तक। अब बात ये हुआ, अब ये देखिए कि कनाडा के नागरिकों को यहाँ आने से रोक दिया गया, उससे भारत को कोई घाटा नहीं होता। भारत को कोई लेना देना नहीं है कैनेडियन नागरिकों से, वो चाहे यहाँ आएँ चाहे ना आएँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत के नागरिक कनाडा में जाएं ना जाएं, इससे कनाडा को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए कनाडा ये नहीं कह पाया कि हम जो है भारतीय नागरिकों को वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी हलचल दोबारा से हुई है। भारत ने कनाडा को कहा है कि आप अपने 40 राजनयिकों को यहाँ से ले जाएं और हम जो है इन्हें 10 अक्टूबर तक का वक्त दे रहे हैं। आपके 40 राजनयिक यहाँ से जाने होंगे। हमें आपके यहाँ 40 राजनयिक नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने राजनयिक भारत के कनाडा में है उतने ही राजनयिक कनाडा के भारत में होने चाहिए। यानी कि जो बैलेंस होता है उसे बनाने के लिए भारत सरकार ने कहा है। और ये साथ में ये भी कहा है कि आपके जो राजनयिक यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट में हैं, ये भारत की आंतरिक जो सिस्टम है उसके अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और भारत का जो भी काम है उसके अंदर हमेशा ही ये हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए भारत की तरफ से आज ये कह दिया गया है कि अपने 40 से ज़्यादा जो आपके राजनयिक हैं उन्हें 10 अक्टूबर से पहले यहाँ से जाना होगा। तो एक बात और बिल्कुल साफ संदेश जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से ये है कि वीज़ा हम नहीं दे रहे हैं, हम आपके राजनयिकों को यहाँ से भेज रहे हैं और अपने राजनयिकों को यहाँ से ले जाइए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कनाडा को अभी और भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। फ्री ट्रेड के लिए पहले ही भारत मना कर चुका है कि कनाडा से किसी तरीके का कोई फ्री ट्रेड नहीं होगा जब तक कि इस तरीके की भारत के आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश जो कनाडा की खालिस्तानी लोग कर रहे हैं और कनाडा उनका समर्थन कर रहा है, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि जब तथाकथित किसान आंदोलन, जो ड्रामेबाजों का आंदोलन यहाँ चल रहा था, बड़े बड़े महंगे महंगे ट्रैक्टर और गाड़ियां लेके सो कॉल्ड किसान वहाँ पे लेटे पड़े हुए थे और कह रहे थे यहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। उस किसानों के आंदोलन को जस्टिन ट्रूडो कहा करते थे कि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फलाना है, धमकाना है। लेकिन वैसे ही जैसा ही ट्रकों का आंदोलन कनाडा में शुरू हुआ, बहुत सारे ट्रकर्स कनाडा में आपने देखे होंगे इकट्ठे हो जाया करते थे और ट्रूडो के खिलाफ वो चल रहे थे। उस समय ट्रूडो जो है बंकर में भागता फिर रहा था और ये कह रहा था ये सब आतंकवादी हैं। बात यह है जब अपने पे आती है तो सभी लोग ऐसे ही कहते हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि कनाडा की जो हस्ती है और जिस तरीके से कनाडा ने सोचा था और जिस तरीके से कनाडा की औकात है, उस औकात से बाहर जाकर कनाडा ने काम करने की कोशिश की है और मैं मानता हूं कनाडा ने ये बहुत बड़ी गलती की है। इसका खामियाजा कनाडा को आने वाले वक्त में और ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है और ख़ास तौर पर कनाडा के नागरिकों को इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि भारत को कनाडा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कनाडा अगर हमारे साथ किसी तरीके का कोई व्यापार करे ना करे, उससे भारत को कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। लेकिन कनाडा को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर भारत उससे व्यापार ना करे। हालांकि कनाडा की कोई खास वजूद है नहीं दुनिया में, क्योंकि ना तो वो किसी तरीके का कोई बहुत असले वाला देश है जिसके पास हथियार असला हो या फिर बहुत बड़ी आर्मी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जिसमें ढेर सारे जो हैं खनिज पदार्थ हैं, ढेर सारा प्राकृतिक संसाधन है, उसी की वजह से उठकने की गेम है, बाकी कुछ नहीं है कनाडा के पास। लेकिन सब कुछ यही नहीं होता, दुनिया में डिप्लोमेसी चलती है। और सबसे बड़ी बात अच्छी तो भारत के लिए ये रही कि जब जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके के आरोप भारत के ऊपर लगाए तो भारत का साथ सभी लोगों ने दिया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का साथ पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया। तो बात यह है कि भारत ने जिस तरीके से G20 में अपना प्रदर्शन किया है और सभी लोगों को साथ चलकर जिस तरीके से G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करवा लिया गया,
वो बहुत बड़ी बात थी। उस बात को देखकर सभी लोग सन्न थे। तो जस्टिन ट्रूडो जैसी हस्तियां कहाँ खेल खेलने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने बहुत हल्के में लेने की कोशिश की है। और मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले वक्त में जो कम्युनिटी भारत की कनाडा में रह रही है उन्हें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घाटा कैनेडियन लोगों का हो रहा है। जो भी यहाँ के घटर छाप लोग बाहर जाके कनाडा में बसे हैं और खालिस्तानी और उटपटांग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा से घाटा सिर्फ कैनेडियन नागरिकों का हो रहा है, क्योंकि उससे उनका देश पीछे जा रहा है। वहाँ के कैनेडियन लोगों को खालिस्तान जैसी उटपटांग चीज़ों से क्या लेना देना। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो वहाँ के लोग अगर प्रदर्शन करने पे आए तो ये बहुत भारी पड़ेगा। वहाँ के लोग, जो भारत के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आप किसी देश के संसाधनों के ऊपर अगर कब्जा करने लगते हैं तो वहाँ की जो नागरिक हैं, वहाँ की जो पूरी की पूरी जनसंख्या है, वो आपके विरोध में उतर सकती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उस कम्युनिटी के लिए जो भारत की कम्युनिटी वहाँ रह रही है और शांतिप्रिय है और काम के लिए गई है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।